मैं रमन कर्ण, सलाहकार, नागरिक विकास समिति, सामाजिक संस्था। क्षितिज, जल, वायु, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव जीवन, इसमें बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है। समाज को और सरकार को, दोनों को मिलकर पर्यावरण संरक्षण पर काम करना होगा और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ये मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस चुनौती को सामना करने के लिए समाज के तमाम लोगों को अपने घरों से शुरुआत करनी होगी। मैं पर्यावरण दिवस पर आप सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि हम सभी पर्यावरण संरक्षण का कार्य अपने अपने घरों से प्रारंभ करें। मगता ना मग दो तो ऐसे भी हो जाएगा। अब ये मत दिया जाएगा। लगता है हो गया जी। पानी डाल दिया। हाँ देखिए ना पानी डालेंगे तब ना। Dura sammas ki. जो भी दिवस है और भागलपुर विश्वविद्यालय में आज हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, कल मेरी जानकारी में भी आया कि हम लोग वृक्ष लगाते हैं और वो थोड़े दिन के बाद मर जाते हैं। एक तरफ तो हम खुद ही जिम्मेदार हैं कि हम लोग पेड़ काट कर हम लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, तो वो हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम लोग को ये भी मालूम पड़ता है कि पेड़ उगाना कितना मुश्किल है। हर संस्था हर साल पेड़ लगाती है, लेकिन अगले साल कितने पेड़ बचते हैं, क्या इसके बारे में भी हमने कुछ विचार किया है? तो इसी मूवमेंट के अंतर्गत आज जो हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की ओर से इस एक जो मूवमेंट है हमारा, जो अभियान है, इसको सिर्फ वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत ही हम लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारा मोटो होगा वृक्ष लगाओ वृक्ष पालो। मतलब जो हमने वृक्ष लगाया है उसको हमें पालना है। और इसीलिए मैं अपने प्रोग्राम ऑफिसर्स को मैं याद कर रही थी कि आज जैसे हम लोग 100 पेड़ लगाएंगे, तो इन 100 पेड़ को आप किस किस के द्वारा ये लगाए जाएंगे, सबका नाम उस पर लिखा रहेगा और हर बच्चे के, जो हमारे एनएसएस के बच्चे हैं, उन सब से आप पेड़ लगवाइए और वो सब बच्चे उस पेड़ पर अपना नाम लिखेंगे और उस पेड़ को पालने की जिम्मेदारी उन्हीं बच्चों की होगी। आज 5 जून है, 5 जुलाई को मैं पूरे कैंपस में फिर से देखूंगी कि जो जो हमने पेड़ लगाए थे उनकी क्या हालत है। बाई चांस यदि वो पेड़ लगाया हुआ मर जाता है तो उसी छात्र छात्रा या उसी अधिकारी की एक जिम्मेदारी होगी कि उस पेड़ को हम या तो दूसरा लगाएंगे या उसे हम जीवित करके दिखाएंगे। तो हमें पेड़ लगाना है और हमें पेड़ को लगाकर उसे जीवित रखना है। इसी ध्येय के साथ आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा है। धन्यवाद।
मैं राहुल कुमार राज, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक, नेहरू युवा केंद्र भागलपुर के इस्माइलपुर प्रखंड से आज पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर मैं नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत हम अपने तमाम युवा साथी एवं गंगा दूत के द्वारा पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करूंगा एवं कोरोना प्रोटोकॉल के जितने भी नियम हैं सभी का पालन करते हुए मैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो उद्देश्य यही है कि एक तो पर्यावरण को बचाना। आपने इस वैश्विक महामारी में देख लिया इस बार कि पर्यावरण का क्या रोल रहा है, और पर्यावरण के बिना आप अगर सोचते हैं कि हम ये कंक्रीट का जंगल खड़ा करके और हम अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं तो ये आपकी भूल है। ये पहले से भी हमारी संस्था ये काम कर रही थी, और ऑक्सीजन की जो कमी आई आपको, एक पेड़ लगाने पर अगर आपका वो लगता है और वो बच जाता है तो 10 व्यक्ति को 1 साल तक ऑक्सीजन वो देता है एक पेड़। तो आप सोचिए कि अगर इस तरह का हर एक संस्था, हर एक मनुष्य, और आज पर्यावरण दिवस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अन्य दिन भी, अगर लोग अपने अपने इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार अगर एक एक पेड़, 2-2 पेड़ ही लगाए और उनको बचा, मान लिया अगर 100 पेड़ लगाया, ठीक है, 100 पेड़ में मान लिए 30 पेड़ ही बचा, 70 पेड़ मान ली नहीं बच पाया किसी कारणवश, तो 30 पेड़ जो आपको वो फल देगा या जो आपको उसका रिजल्ट आएगा आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद, वो आपके बच्चे के लिए और आपके भविष्य के लिए वो सुखदायी रहेगा। इसीलिए मेरा ये कहना है कि पर्यावरण में आपका जैसे पेड़ आता है, बारिश आती, पानी आती है, ये 2 अहम चीज़ है। लोग आज पानी के ऊपर भी जो है सोचते हैं चलो पानी है बहा दो, लेकिन नहीं, जब एक विश्व युद्ध हुआ था, आपका 2 हुआ, तीसरा विश्व युद्ध जैसे लोगों का कहना है वो पानी के लिए होगा, क्योंकि जब पानी की आपको पता है कि मात्र 4% या 6% पानी ही आपके पीने लायक ही हो गया, बाकी पानी आप जो देख रहे हैं वो पीने लायक नहीं है। तो उतने सा पानी में आपको पूरे विश्व को बचाना है, तो विश्व को बचाने के लिए आपको पेड़ भी लगाना होगा, पानी का जल संरक्षण भी करना होगा, जो हमारे संस्था का उद्देश्य भी वही है, जल संरक्षण और महिला सुरक्षा और बाल विकास, ये 3 पे हम लोग काम करते हैं। और सिविल कोर्ट भागलपुर की ओर से और DLSA भागलपुर की ओर से एक प्रयास हुआ है उसमें अपना योगदान देने का, और इसमें हम लोग विगत 3 वर्षों 4 वर्षों से लगे हुए हैं। हर विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ पौधों का प्लांटेशन होता है और पूरी हरियाली भागलपुर सिविल कोर्ट प्रीमाइसेस में आज की तिथि में है और आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद। परिचय से मैं इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज भागलपुर दीपांकर पांडे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आज 5 जून को हम विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मना रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आज के दिन एक वेबिनार इको सिस्टम रिस्टोरेशन, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में हमारे पूरे देश के बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो पर्यावरण से संबंधित पॉलिसी मेकर हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग बना सकें। हम सभी जब लोग जानते हैं कि वृक्ष का क्या महत्व है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसके तहत आज से राज्य सरकार ने 9 अगस्त 2021 यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में जिसे मनाते हैं, उस समय तक के लिए 5 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है। पिछले 5 वर्षों में हमारे राज्य का जो क्षेत्र था पौधरोपण का वो बढ़ा है। आज पर्यावरण दिवस है, इस मौके पे आप वृक्षारोपण किए, इसके बारे में क्या कहना है आपका? एक्चुअली हमारे बैंक की तरफ से पर्यावरण दिवस पे एक बहुत इनिशिएटिव लिया गया है कि जितने भी भारतीय स्टेट बैंक के शाखा हैं जी, सभी शाखा के तरफ से 10-10 वृक्ष का वृक्षारोपण करना है। तो चूँकि हमारा जो भारतीय स्टेट बैंक है, उन्होंने ग्रीन बैंकिंग की तरफ भी बहुत इनिशिएटिव लिया है, और हमारा लक्ष्य है ये ग्लोबल वार्मिंग का जो समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं, इसको भी हम लोग इसको किसी तरह से और कम कर सकें।
तो और कहीं इसके अलावा और भी कहीं प्रोग्राम है आपका? नहीं, मैं पीवी ब्रांच मैं शाखा प्रबंधक पीवी ब्रांच भागलपुर के तरफ से मैं यहाँ आया हूँ और प्रत्येक शाखा के तरफ से अपना अपना हर शाखा प्रबंधक अपने जगह पर जा कर के वो वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद कुमार दास, शाखा प्रबंधक पीवी ब्रांच।